तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल मैट डोमेन पे। और पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम था इंटरनेट का और पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो आज मैं फिर से जो अपने वीडियो का जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट करने वाला हूं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो एक हिस्सा मैंने अपलोड किया था, फिर उसको निकाल दिया था। कुछ रीजंस था, कुछ प्रॉब्लम्स थे उस वीडियो में, तो वो वाला जो पार्ट है वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत टाइम से मैंने दो बुक रिव्यू के ऊपर भी कोई वीडियो नहीं बनाया। बेसिकली उसका एक रीज़न है क्योंकि मैं जो नया बुक है उसको अभी परचेज़ नहीं कर सकता अमेज़ोन से। तो यहाँ मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, पर मैंने सोचा एक आधा बुक है जो मैं अभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। हालांकि वो पुराने बुक्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा अगर उनमें कुछ है आप लोगों को बताने लायक तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहाँ तक मैंने लास्ट जो वीडियो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर, उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करके दिखाए थे, पर मैं वहाँ पे जो है मैंने कोई टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस आप लोगों को नहीं बताया। तो आज मैं इस वीडियो में टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली है क्या? कन्वर्जेंस तो आप लोगों को पता है। कन्वर्जेंस मीन्स एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन का कोई फाइनाइट वैल्यू आता है तो हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। पर इंटीग्रल के केस में हम लोग जो कन्वर्जेंस स्टडी करते हैं वो बेसिकली एक ही कन्वर्जेंस होता है। सीरीज के केस में जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका हो गया आपका डीएलम्बर्ट्स टेस्ट हो गया, फिर रेबिस टेस्ट हो गया, फिर इंटीग्रल टेस्ट हो गया, लिबनिट्ज टेस्ट हो गया, कोची रूट टेस्ट हो गया, गॉस टेस्ट, बहुत सारे हैं। पर इंटीग्रल के मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इतने सारे भी टेस्ट नहीं है। तो जो मेन टेस्ट है जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, वो है आपका कंपैरिजन टेस्ट। तो वो इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट ही डिस्कस करूंगा। और हम लोग फाइनाइट रेंज में ही हैं तो मैं फाइनाइट रेंज का ही डिस्कस करूंगा। जब हम इनफाइनाइट रेंज में जाएंगे उस टाइम मैं उसका जो इनफाइनाइट रेंज के रेस्पेक्ट में जो कंपैरिजन टेस्ट है उसको भी डिस्कस करूंगा वहाँ पे। पर फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ आपका फाइनाइट रेंज ही डिस्कस करूंगा। तो कंपैरिजन टेस्ट जो है, पहला टेस्ट में आपको दिखाता हूँ कि दो इंटीग्रेशन है dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ a to b g dx such that f of x less than or equal to g of x for all x belongs to close interval a comma b। मतलब f(x) का वैल्यू gx से छोटा है हर एक पॉइंट में। देन दो रिजल्ट्स हैं उसमें। पहला जो रिजल्ट है वो है आपका इफ इंटीग्रेशन ऑफ a to b g dx converges, then integration of a to b f dx converges। और नंबर 2 है if integration of a to b f dx diverges, then integration of a to b g dx diverges। ये आपका है एक फॉर्म का। और दूसरा जो फॉर्म है इसमें यही है आपका, दो इंटीग्रेशन है। आशा करता हूँ यहीं पे जगह हो जाए, प्रॉब्लम हो जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ a to b g dx, और हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कंसिडर करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं ये वाला जो है ये है आपका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो
जिस पॉइंट में होगा हम लोग उस पॉइंट का लिमिट निकालेंगे। बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, सो एल के वैल्यू के ऊपर आपका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो डिसाइड होगा। पहला है, अगर एल आपका नॉन ज़ीरो आता है और फाइनाइट आता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। मतलब वो एक ही साथ कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। अगर एक कन्वर्ज करे तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, और अगर एक डाइवर्ज किया तो दूसरा भी डाइवर्ज करेगा। और नंबर 2 है, एल अगर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, एल 0 है और आपका इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स भी कन्वर्ज करेगा। और अब मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। जिन्होंने भी आशा करता हूँ जो भी इससे लिख रहे होंगे उन्होंने लिख लिया होगा, ठीक है। सो दिस इज नंबर 3 नंबर जो है वो है आपका, अगर L आपके इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपका जी डी एक्स जो है ये डाइवर्ज कर रहा है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स भी डाइवर्ज करेगा। तो ये है आपका 2 कंपैरिजन टेस्ट जो है, उसके जो टेस्ट है वो, ठीक है। तो लिमिट वाला ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत इजी होता है, उसको निकालना बहुत इजी होता है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लिमिट को निकालना, या फिर लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता शायद। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर बहुत मुश्किल होता है लिमिट निकालना। उस टाइम हम लोग जो पहला वाला टेस्ट है जिसमें एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, उसके हिसाब से करते हैं। और यहाँ पे एफ और जी बोला गया है, क्वेश्चन में कोई भी एक देगा, आपको अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। जैसे f दिया हुआ है, मान लीजिए एफ एक्स एक इंटीग्रेशन है, आपको उसको कन्वर्जेंस दिखाना है, तो आपको उससे बड़ा एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा जो कन्वर्जेंस है, और एफ एक्स जो है वो डाइवर्जेंट होगा। तो उस केस में, डाइवर्जेंट के केस में हम लोग क्या करेंगे, उससे एक छोटा इंटीग्रल लेंगे जो डाइवर्ज करता है, वो हम लोग दिखाएंगे। ओके, और लिमिट के केस में तो सेम ही है, वही आर्गुमेंट है। एक लिमिट दिया होगा, दूसरा लिमिट एक इंटीग्रेशन दिया होगा, दूसरा इंटीग्रेशन हम लोग मतलब लेंगे। उसके बाद उस लिमिट को निकालेंगे, लिमिट का वैल्यू देखेंगे, देख के उसको डिसाइड करेंगे वो किसके अंडर आता है, 1, 2 या 3 के अंदर। तो इसी तरह से उसको अप्रोच करना है। पर ये जी एक्स जो है, अगर हम मान लें कि एफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज्यूमिंग एफ एक्स जो है क्वेश्चन में है, जी एक्स हमको निकालना है, देन जी एक्स हमको कैसे निकालना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। क्योंकि जी एक्स निकालना एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो हमको ऐसा निकालना होगा जो हमारा पर्पस को सर्व करे, प्लस जिसका कन्वर्जेंस हमको पता है। तो इसमें एक सुविधा करके दिया हुआ है, लाइक इनफाइनाइट सीरीज जो है उसमें होता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कन्वर्जेंस हमको पता है, और आपका आ गया पी सीरीज, उसका भी कन्वर्जेंस हमको पता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का यहाँ पे भी हम लोग कुछ इंटीग्रल लेंगे जिसका कन्वर्जेंस हमको पता होगा। ओके, सो वो हम लोग देखेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो है आपका कंपैरिजन इंटीग्रल, और कंपैरिजन इंटीग्रल जो है वो आपका है कंपैरिजन इंटीग्रल। पकड़ लीजिए हमारा ए में प्रॉब्लम है, ए में इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। तो
तो आपका कंपैरिजन इंटीग्रल जो है वो है आपका x माइनस ए होल टू द पावर n। इसको बोलते हैं कंपैरिजन इंटीग्रल, और जो कि आपका कन्वर्ज करता है इफ n इज लेस देन 1। तो कहाँ से और कैसे ये कन्वर्ज करता है n लेस देन 1 में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बताया था, इसको अगर a में प्रॉब्लम है देन इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू a t टू b dx by x माइनस ए होल टू द पावर n। सो इसको क्या आता है, लिमिट, इसका बेसिकली दो रिजल्ट आता है। एक आता है आपका log ऑफ x माइनस ए टी टू बी, अगर आपका n इक्वल टू 1 हुआ, और इसमें आता है आपका 1 डिवाइडेड बाय वन माइनस एन एक्स माइनस ए n माइनस 1, अगर आपका n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही है। अभी ये भी आपका टी टू बी की तरह। इसकी बात करते हैं, अगर मैंने इसमें बिठा भी दिया लिमिट, तो आपका आएगा log ऑफ b माइनस ए डिवाइडेड बाई t माइनस ए। सो एज t टेंड्स टू a दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक, तो ये तो 1 में डाइवर्ज कर रहा है, तो ये गया काम से। अब हम लोग इसकी बात करते हैं जहाँ पे नॉट इक्वल टू 1। अब नॉट इक्वल टू 1 में एक मज़े की बात है, जो क्या है कि अगर आपका ये जो n है, n अगर लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 का, तो आपको पता है यहाँ पे 1 हो जाएगा नीचे, तो हम लोग लेस देन पकड़ते हैं। मतलब 0 अगर हो गया तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dx विच इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। आपको पता है इसका वैल्यू 1 है, तो ये तो हो गया। सॉरी, इसका वैल्यू 1 नहीं है, दिस इज x ऑफ b माइनस b टू a, सो दिस इज b माइनस a, सो ये तो प्रॉपर है। अब अगर n लेस देन 0 है, देन n इज इक्वल टू माइनस म्यू, यहाँ पे म्यू आपका पॉजिटिव नंबर है। इन दैट केस ये क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx डिवाइडेड बाय x माइनस a होल टू द पावर माइनस म्यू, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x माइनस a होल टू द पावर म्यू dx। तो यहाँ पे तो a आपका इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बनता ही नहीं, तो ये भी प्रॉपर हुआ। ओके, सो ये प्रॉपर है आपका n लेस देन 0 के लिए, ये प्रॉपर है आपका n इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है n पॉजिटिव के लिए ये इम्प्रॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे n जो है पॉजिटिव केस के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं। तो n इक्वल टू 1 में तो डाइवर्ज हो गया, तो हम लोग चेक करेंगे n ग्रेटर देन 0 के लिए। ओके, n ग्रेटर देन 0 के लिए, उसमें भी जो n इक्वल टू 1 नहीं है, मैंने 1 को छोड़ के 1 में तो हो गया कि इसका डाइवर्जेंट है। अब अगर इसका n ग्रेटर देन 0 इसको मान ले, तो अगर मैं इस चीज़ को बिठाऊँ यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस n इज नथिंग, बिठाएँ तो आएगा b माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1। ये तो b नोन वैल्यू है, a भी आपका नोन वैल्यू है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका t माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1। नाउ यू सी वन थिंग, एस t टेंड टू a दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कब करेगा, अगर ये आपका ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाने पर ये t माइनस ए टेंड टू 0 एज t टेंड टू a, सो विच इज ए फाइनाइट वैल्यू, सो ये तो चलता है। तो ये ऊपर कब जाएगा, जब ये आपका n माइनस 1 जो है
ये आपका निगेटिव होगा। सो दिस विल एग्जिस्ट, ये आपका पूरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा इफ आपका n-1 जो है ये लेस देन 0 हुआ, इम्प्लाइज n इज लेस देन 1। सो आपका जो कन्वर्जेंस है ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल n लेस देन 1। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन इंटीग्रल। तो आपका इस टाइप का इंटीग्रेशन लेने के बाद आप यहाँ पे जो पावर लेंगे उसको एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू डिसाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम लेके कि इसमें कैसे क्या करना है। ओके, लॉकडाउन ने पूरा बिगाड़ कर रख दिया सब कुछ। प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली है आपका 0 to π/2 sin x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर p। आप मलिकन अरोड़ा जो है मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिकन अरोड़ा, वो आप लोग देख सकते हैं। इस पोर्शन के लिए आप लोगों को इजी भी लगेगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ये हमारा इंटीग्रेशन है। हम लोग fx जो है हम लोग को कर लेते हैं sin x बाई एक्स टू द पावर p। तो एक चीज़ हमको पता है कि यहाँ पे दिस एक्सटेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको पता है, दिस इज नोन टू अस। तो यहाँ पे इसका अगर gx लेने के बाद डिवाइड करने के बाद कुछ भी अगर sin x बाई एक्स हम लेके आ गए तभी इसका वैल्यू आपका आ सकता है फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ओके, सो इसमें कब हम लोग लेके आ सकते हैं, इफ वी कंसिडर आवर gx एज 1 बाई एक्स टू द पावर p-1। तो अगर अभी हम इसका लिमिट निकालें x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 में ये इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो दिस इज fx बाई gx। यहाँ पे आता है आपका sin x डिवाइडेड बाई एक्स पर p डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स पर p-1। so this is limit x tends to 0 sin x बाई x। तो इसका वैल्यू है आपका 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ f dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ g dx कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। एक साथ कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अब इसका अगर हम कन्वर्जेंस देख ले तभी मेरा काम हो जा रहा है। तो अभी मैं इसको कंपैरिजन इंटीग्रल के हिसाब से इसको देखता हूँ। लेट मी सी। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ये ऐसा है, इसको मैं कंपैरिजन इंटीग्रल के स्टाइल में लिखता हूँ। यहाँ पे जो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी था वो था, तो यहाँ पे तो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 है, इट्स p-1। नाउ दिस विल कन्वर्ज। कब कन्वर्ज करता है, इफ p-1 इज लेस देन 1, इट मीन्स p इज लेस देन 2। इट follows that the improper integral, this one will converge if p is less than 2। so this is how you have to address। अब ये तो हो गया एक तरीके का प्रॉब्लम जहाँ पे आपको ये वाला हिस्सा पता है, और नहीं पता हो तो हम लोग कुछ और तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो यूजुअली जो आता है रैशनल फंक्शन या फिर रेडिकल फंक्शन जो होता है, सच एज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और या फिर आप बोल सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 लाइक दैट। उस टाइप के फंक्शन में हमको कैसे जी को निकालना है, ठीक है, उसको पहले देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम, इसमें आपका एफ है, यहाँ पे देखिए नीचे वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो 1 है, 1 + 1 इज 2, सो नो प्रॉब्लम, 1 + 0 इज 1, सो इट्स ऑल्सो नो प्रॉब्लम। बट ये वाला हिस्सा प्रॉब्लम करेगा अगर आपका n लेस देन 0 हुआ, क्योंकि n = 0 में तो ये 1 हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। n ग्रेटर देन अगर 0 हुआ तब ये ऊपर ही रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट इशू। तो अगर ये लेस देन 0 हुआ तब ये नीचे आ जाएगा, तब जाके प्रॉब्लम होगा। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं i, तो देखो i इज इम्प्रॉपर इफ n इज लेस देन 0 एट x = 0, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे इसको, मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, इसको मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x⁻μ 1 + x where n is equal to -μ, μ greater than 0, ठीक है। तो मेरा जो gx होगा, gx मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि उसके साथ डिवाइड करने के बाद उसका लिमिट का कुछ वैल्यू आए। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं gx इज इक्वल टू ले लेता हूँ 1/x⁻μ, ओके। तो अगर अभी मैं इसका लिमिट निकालूं, सो लिमिट x → 0 fx/gx, तो आप देख ही सकते हैं इसमें अगर इस वैल्यू को बिठा दिया, द अल्टीमेटली दिस रिजल्ट इज हाफ, सॉरी नॉट हाफ, इट्स 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइनाइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ f and integration of g converge and diverge together. Now this will converge if mu is less than 1. Mu is less than 1 means, थोड़ा सा आपको ब्रॉडली बता दूं, this will converge, x⁻μ dx will converge if mu is less than 1. What is mu? Mu is equal to -n is less than 1. It means n is greater than -1. Okay, it means the integration is convergent if n is greater than -1. तो ये तो हो गई आपकी जो बात है, जो मैंने अभी वो सेकंड जो रिजल्ट है उससे हमने किया। और अगर हम पहले वाले जो रिजल्ट है उसकी बात करें तो ये कैसे होगा, मतलब जो fx लेस देन gx है उसका भी अगर मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों को करके बताऊं तो कैसे रहेगा देखिए। (0 to 1) dx by square root of 1 minus x³। यहाँ पे मैं कैसे निकालूँ है, इसको मैं जो कंपैरिजन टेस्ट नंबर 1 जो मैंने बताया था उससे इसको सॉल्व करूँगा। सो दिस इज x³। सो इसको अगर मैं इसके लिए अगर मैं gx को निकालने जाऊँ 1 minus x³, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x 1 plus x square. So this is certainly, एक सेकंड, certainly के पहले कुछ काम कर देते हैं, एक साथ। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ भी है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 0 to 1 में ये कुछ भी आप बता दीजिए 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये साइड जो है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये आप देखिए 1 डिवाइडेड बाय समथिंग
सपोज a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो और यू कैन से नहीं, ठीक है, तो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू ए, ठीक है। अगर मैं इस a 1 से बड़ा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये उससे बड़ा होगा, ओके, बड़ा होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे मैं इक्वल दिखा देता हूँ, चलो आपके लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए नाउ वी कंसिडर दिस एज आवर gx। नाउ कंपेरिजन इंटीग्रल की अगर बात करें, gx को अगर हम कंपेरिजन इंटीग्रल लें तो यहाँ पर 0 to 1 माइनस एक्स होल टू द पावर हाफ dx कन्वर्जेंट, क्योंकि आप कंपेरिजन इंटीग्रल यहाँ पे n इक्वल टू हाफ है एंड हाफ इज लेस देन 1, सो gx इज कन्वर्जेंट। इट फॉलोज दैट इंटीग्रेशन ये वाला जो है ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।